डिटेल बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं यहाँ पर प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। विगत 5 वर्ष लगभग हुए हैं। 2018 जनवरी में मैं यहाँ आया हूँ और प्रयास लगातार मेरा जारी है। यहाँ पे ससमय विद्यालय का संचालन करने में हम खुद एक्टिव हैं और हमारे जितने शिक्षक हैं सब काफ़ी सहयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम लोग छपरा मेघ में मौजूद है और यहाँ पर एक स्कूल है जिसमें आइए हम आपको यहाँ पर सर से कुछ बात कराते हैं और यहाँ पर सर क्या कुछ कहते हैं आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर अपना बारे में डिटेल बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं यहाँ पर प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। विगत 5 वर्ष लगभग हुए हैं। 2018 जनवरी में मैं यहाँ आया हूँ और प्रयास लगातार मेरा जारी है। यहाँ पे ससमय विद्यालय का संचालन करने में हम खुद एक्टिव हैं और हमारे जितने शिक्षक हैं सब काफ़ी सहयोग करते हैं। इस स्कूल में 433 बच्चों का अभी नामांकन है। पहले 454 था, लेकिन इधर जो विभाग का निर्देश मिला तो कुछ बच्चों का नाम कटा है। उपस्थिति मेरे यहाँ एवरेज 75 से 85-90 तक जाता है। यह उपस्थिति इतनी जो होती है इसमें मेरा प्रयास काफ़ी है, प्लस हमारे जितने भी शिक्षक हैं वे भी काफ़ी प्रयास करके हमको सहयोग करते हैं। जो बच्चे यहाँ नहीं आते हैं तो उनके बारे में तुरंत यहाँ चाइल्ड प्रोफाइल है, सब गार्जियन का मोबाइल नंबर, नाम, सारा डिटेल्स है। फ़ोन किया जाता है कि आपके बच्चे आज नहीं आए हैं, जो कि प्राइवेट या कन्वेंट स्कूल में होता होगा, वह सब हम यहाँ करते हैं। और जब हम यहाँ आए थे तो स्कूल की स्थिति मेरे नज़र में, चूँकि हम बिहार शिक्षा परियोजना में बहुत साल काम किए। इस स्कूल में आप कब आए थे? आपका नियुक्ति कब हुआ था? नहीं, मेरी नियुक्ति तो 3 सितंबर 1994 को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा हुआ था जी। लेकिन इस विद्यालय में एज ए प्रधानाध्यापक, एज ए हेडमास्टर हम आए 2 जनवरी 2018। इससे पहले मैं दूसरे ब्लॉक में कार्यरत था। इस स्कूल में आने के बाद शुरू में थोड़ा 2-4 महीना हम वेट एंड वॉच में रहे, कैसे क्या करना है, प्लानिंग अपना किए। यहाँ की जो प्रभारी थी, यहाँ हेडमास्टर नहीं थे विगत कुछ सालों से, प्रभार में यह विद्यालय चल रहा था। एक प्रभारी की जो परेशानी होती है और एक हेडमास्टर का जो सहूलियत होता है, क्योंकि मैं प्रधानाध्यापक के पद पर आया था इसलिए शुरू में हमको बड़ी कठिनाई हुई शिक्षकों के सहयोग लेने में, या जो एक रूटीन वर्क होता है नया कुछ करने में परेशानी होती है। लेकिन हमको उससे कोई भयभीत नहीं हुए, न परेशान हम हुए और लगातार करते करते हमारे शिक्षक भी देख लिए कि जो हेडमास्टर खुद 9 बजे से पहले आता है, थोड़ा सा 1-2 आदमी 9:30 में आते थे, लेकिन लगातार जब देखे कि हेडमास्टर आगे गेट खोलता है, गेट बंद करता है, थोड़ा उन लोग को अंदर से कुछ जगह होगा। अब सारे लोग बिना कहे 9 बजे से पहले, कहीं से कोई अब टीचर से भी हमको शिकायत नहीं है। हाँ, एक छोटी सी परेशानी रहती है कि महिलाएं शिक्षिकाएं यहाँ ज़्यादा है, तो चूँकि महिलाओं का कुछ विशेष अवकाश की बात होती है तो उसमें थोड़ा छुट्टी देने में विद्यालय संचालन में कठिनाई होती है। लेकिन हमारे साथ एक सूरज बाबू हैं, एक परसों योगदान दिए हैं। एक जेंट्स की संख्या बढ़ गई हमारे पास, अब 4 हम जेंट्स हो गए, 6 महिला है। तो ये BA स्केल में आया है, स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में, तो इनका अब साथ मिलेगा हमको। और अभी जो विभाग का चल रहा है निर्देश, तो हमको व्यक्तिगत रूप से या इस स्कूल को बहुत फर्क नहीं पड़ा। पहले भी 9 बजे से पहले आते थे, जाते थे 4 बजे, आज भी वही कर रहे हैं। एज ए प्रधानाध्यापक थोड़ी परेशानी महसूस हो रही है कि 4 से 5 हम लोग को VC में पर डे जाना पड़ता है हाई स्कूल जी। तो 4 से 5 जो आप सोचिए, जो आदमी 8:15 साढ़े 8 में घर से निकलेगा, VC करते निकलते 5:30 वहीं हो जाता है, घर पहुँचते हम लोग 6 साढ़े 6। आपका घर कहाँ पड़ता है? कहाँ से? घर मैं मुजफ्फरपुर से आता हूँ। मुजफ्फरपुर से आते हैं? मुजफ्फरपुर में बेला एक मोहल्ला है, जहाँ से मैं आता हूँ। बहुत दूरी नहीं है, फिर भी मानव है। एज भी तो मेरा हो गया 58+ में चल रहा है। रिटायरमेंट मेरा 2 साल भी नहीं है। आने में सर कोई किसी तरह का परेशानी नहीं होता है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
यहाँ के सामाजिक से व्यवस्था से बहुत सहयोग। आप जाकर थोड़ा स्कूल के बारे में ग्रामीणों से भी पूछेंगे, हम तो आग्रह करेंगे आप पूछें, फीडबैक लें कि इस स्कूल की क्या स्थिति, कैसा पठन पाठन है, भोजन कैसा है, साफ सफाई कैसी है, इन सब पर भी आप ग्रामीणों से पूरा सहयोग रहता है। बहुत सहयोग करते हैं। अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो मेरी उपस्थिति 85% नहीं होगी। नहीं, चूँकि देखते हैं कि हेडमास्टर खुद बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो लोग मजबूरी में कहें या कौन गार्जियन नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े। इसी और देख लिए हैं कि विद्यालय की व्यवस्था में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, इसलिए सब लोग सहयोग करते हैं, भेजते हैं बच्चा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सर आप दूसरे टीचर को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने बारे में भी बताइए। और जितने भी बिहार में स्कूल हैं, आपके जैसे जिस तरह आप समय से आते हैं उस तरह से अगर सारे टीचर आए तो शिक्षा व्यवस्था काफ़ी सुधर जाएगी। हम तो यही कहेंगे, हमको तो लगता है कि सारे टीचर समय पे आते हैं, क्योंकि हम देखते नहीं, हम तो खुद यहाँ रहते तो हम कैसे उनके बारे में बताएं। लेकिन सारे टीचर को नहीं कहिए, जैसे अदर स्कूल जो होता है उसमें शिक्षक नहीं आ पाते हैं समय से, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो आग्रह करेंगे सारे शिक्षक जो भी हमारे, अगर ऐसा है जो कि संभावना हमको नहीं दिखाई दे रही है, और अभी जो शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन जुलाई से हुआ है, हमको नहीं लगता है अभी कोई टीचर वैसा करता। अगर करते होंगे तो उनसे विनम्र निवेदन होगा कि शिक्षक होने के नाते हम लोग का कर्तव्य है कि समय से आए, विद्यालय में सुचारू रूप से पठन पाठन में भाग लें और समय से जाएं। यह हमारा कार्य है और इसको ईमानदारी से करना चाहिए। कोशिश हम भी करते हैं, कमी कहीं होगी ही, हमने भी, ये हमको नहीं पता है, लेकिन कोशिश पूरी ईमानदारी से हम करते हैं कि विद्यालय का संचालन, विधि व्यवस्था, खान पान जो भी है वह सही ढंग से चले। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सर जो है अपने बारे में पूरी और यहाँ पर सामाजिक बातों को यहाँ पर रखे हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर को। सर अपना नाम बताइए तो। मेरा नाम अशोक कुमार है। जी, अशोक सर का यहाँ पर बयान निकल कर आया है और इन बातों से हम लोग सहमत है, और आप लोग अगर सहमत है इन बातों से तो अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर भी आप लोगों के लिए ग्रामीण से यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं और उस बात को हम आपके पक्ष में रखना चाह रहे हैं। तो चलिए, आपको संदेश देते हैं, अगले वीडियो में आप लोग देखने को मिलेगा। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, इस खबर के माध्यम से सभी लोग जागरूक होंगे। चलिए, आपको वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।